मित्रों, आज की ये कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अच्छी घटनाएं, ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने और देखने को। अब बढ़ते हैं मित्रों कहानी की तरफ। यूपी के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक हवेली थी। यह हवेली बहुत ही पुरानी थी। गांव के लोग इसे आम्रपाली की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वर्षों पहले वहां पर आम्रपाली नाम की एक बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उसकी मौत इतनी मिस्टीरियस थी, इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक कोई उसकी मौत की सच्चाई जान नहीं पाया था। हालांकि लोगों का, गांव वालों का यह मानना था कि आम्रपाली की हत्या उसके प्रेमी ने ही कर दी थी। समय बीतता चला गया और इस बीतते समय के साथ हवेली भी वीरान हो चली और आम्रपाली की कहानी एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई। लेकिन एक रात तब सब कुछ बदल गया जब गांव के चौकीदार रामलाल ने लगभग आधी रात को हवेली की छत पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। वो औरत या वो लड़की हवेली की छत के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ी थी। पहले तो रामलाल को लगा कि कोई इंसान होगा, लेकिन तभी रामलाल जो चौकीदार था वो क्या देखता है कि वो लड़की या वो औरत ऊपर से छलांग लगा देती है और नीचे जमीन पर पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। ये देखकर रामलाल के होश उड़ गए, उसके पैर कांपने लग गए, उसके जिस्म का रोआ रोआ खड़ा हो गया। अगली सुबह रामलाल ने गांव वालों को ये पूरी बात बताई, लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगली ही रात इसी गांव के एक नौजवान लड़के जो कि यंग था, 22-23 साल का, जिसका नाम था मोहन, उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके साथ एक ऐसी वारदात हुई, एक ऐसी घटना हुई कि गांव वालों ने अब रामलाल की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। दरअसल गांव का ये लड़का मोहन देर रात अपने खेतों से वापस गांव की ओर लौट रहा था कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी और उस लड़की ने मोहन से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे ही गांव के आसपास रहती हूं। मोहन ने उसे ध्यान से देखा। उसे वो अपने गांव की तो नहीं लगी, लेकिन वो खूबसूरत इतनी थी कि मोहन उससे मना नहीं कर पाया और तब दोनों पैदल ही साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जब वो हवेली के पास पहुंच गए तो लड़की ने मोहन से कहा, मेरा घर आ गया है, अब मैं चलती हूं। मोहन ने कहा, तुम यहां रहती हो? यहां तो कोई भी नहीं रहता, ये तो वीरान हवेली है। तभी उस लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर अब तक दिखाई दे रही थी, उस लड़की ने अपना असली रूप मोहन को दिखाया, जो इतना भयानक था। उसकी काली आंखें, उसका फटा हुआ चेहरा, यह दृश्य देखकर मोहन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह मोहन हवेली के पास बेहोशी की हालत में गांव वालों को मिला और तब मोहन ने ये सारी बात गांव वालों को बताई और उसके बाद से गांव वाले ये मानने लगे कि आम्रपाली की आत्मा इस गांव को हॉन्ट तो नहीं कर रही। धीरे धीरे रोज कोई ना कोई वारदात होने लगी। गांव के लोग अब डरे सहमे से रहने लग गए थे। अब वो सूर्यास्त के बाद घर से निकलना बंद कर रहे थे। लेकिन आम्रपाली का कहर तो अब शुरू हुआ था। एक एक करके गांव के कई सारे लोगों को आम्रपाली दिखाई दे जाती, कभी कुएं के पास, कभी खेतों में, कभी किसी के दरवाजे के सामने और कभी किसी की खिड़की के बाहर। आम्रपाली किसी को भी कहीं भी नजर आने लग गई थी और बदतर हालात ये कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वो फिर
बीमार पड़ जाता था। इसी घटनाक्रम के चलते कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत भी होने लग गई। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, आम्रपाली के कहर को देखते हुए गांव के प्रधान ने एक तांत्रिक को बुलवाया। इस तांत्रिक का नाम था भैरव नाथ और ये एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक था। तांत्रिक भैरवनाथ हवेली में पहुंचा और हवेली में पहुंचने के बाद जब उसने पूरा निरीक्षण कर लिया, पूरा एनालिसिस कर ली, विश्लेषण कर लिया पूरी हवेली का, तो बोला कि गांव वालों से बोला, प्रधान से बोला कि ये आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है। ये बदला चाहती है, ये प्रतिशोध चाहती है, इसके अंदर क्रोध भरा हुआ है। रात होते ही तांत्रिक ने इस हवेली में पूजा शुरू कर दी। अचानक इस पूजा के शुरू होते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी लड़की के हंसने की आवाज, जोर जोर से ठहाके लगाने की आवाज सुनाई देने लगी। तांत्रिक भैरवनाथ अब समझ चुका था कि आम्रपाली की आत्मा आ चुकी है और हुआ भी ठीक वैसा ही। थोड़ी ही देर बाद हवेली की सीढ़ियां उतरते हुए एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और आम्रपाली बुरी तरीके से चीख रही थी। उसकी चीख इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि हवेली की जो दीवारें थी वो भी जैसे कांप उठ रही थी। अचानक इस लड़की ने, यानी कि आम्रपाली की आत्मा ने तांत्रिक पर हमला कर दिया और तांत्रिक समझ पाता उससे पहले ही आम्रपाली की आत्मा ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। तांत्रिक दूर जाकर गिरा और गिरते के साथ ही वो उठा फुर्ती के साथ और बोला कि तुम चाहती क्या हो और क्यों इन मासूम गांव वालों को मार रही हो, प्रताड़ित कर रही हो, इस गांव को हॉन्ट कर रही हो, इस गांव पर कहर बरपा रही हो। आखिर इन मासूम गांव वालों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? और तब आम्रपाली ने गांव वालों को, प्रधान को, तांत्रिक को अपनी मौत की सच्चाई, अपनी मौत का रहस्य बताया, जिसके बारे में गांव वाले सटीकता के साथ, यानी ठीक ठीक अभी तक नहीं जानते थे। आम्रपाली ने कहा कि वर्षों पहले, आम्रपाली ने बताया कि वर्षों पहले इस गांव के एक जमींदार के बेटे रघुवीर ने उससे प्यार का ढोंग किया और जब उसकी तृप्ति हो गई तो उसने, हालांकि शादी का वादा मुझसे किया था, लेकिन विवाह किसी दूसरी लड़की के साथ करने का फैसला कर लिया। इस फैसले के विरोध में जब मैंने रघुवीर से बात की तो उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर मुझे मरवा दिया और मुझे हवेली के पीछे, इस हवेली के पीछे बने कुएं में फेंकवा दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती रहती है, इस पूरे गांव में भटकती रहती है। ये बातें सुनकर गांव वालों को और तांत्रिक को आम्रपाली के प्रति बहुत सहानुभूति हुई और अगले दिन हवेली के पीछे जो कुआं था उसकी खुदाई की गई। बहुत काफी गहरा खोदने पर उस कुएं में से एक कंकाल मिला। उस कंकाल के साथ ही कुछ चूड़ियां और पायल भी मिली और सबको यकीन हुआ कि हाँ, ये आम्रपाली का ही कंकाल है। और ये भी यकीन हो गया कि जमींदार के बेटे रघुवीर ने ही अपने आदमियों के साथ मिलकर आम्रपाली की हत्या कराई। इसके बाद पूरे गांव वालों ने मिलकर आम्रपाली की आत्मा की शांति के लिए पूजा की, उसका अंतिम संस्कार किया और तब आखिरी बार उस रात को हवेली की छत पर एक सुंदर लड़की आम्रपाली आखिरी बार दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और आम्रपाली की आत्मा वहां से गायब हो गई। इसके बाद आम्रपाली की आत्मा कभी किसी को, गांव वालों को दिखाई नहीं दी। तो मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मैं मिलता हूं आपसे
अगली कहानी अगली घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।